ने 5 साल में बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। पीटीआई हुकूमत ने बरवक्त ईंधन खरीदा, ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। लोड शेडिंग और नाकारा प्लांट से बिजली महंगी पैदा करने से कौम को माहाना 100 अरब का नुकसान हो रहा है। हम इसे ठीक कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम ममालिक के सुफरा के एजाज़ में आज वज़ीर आज़म हाउस में इफ्तार डिनर देंगे। पाकिस्तान में तैनात मुस्लिम ममालिक के सुफरा को दावतनामे जारी। इफ्तार डिनर में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और इस्लामोफोबिया पर गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों में जो आइन शिकनी इमरान नियाजी ने और उसके टोले ने की है, उस आइन शिकनी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम अब आगे चलेगी। पाकिस्तानी अवाम कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कासिम सूरी को माफी मांगने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। कहते हैं तरीके अदम एतमाद से बचने में नाकामी पर इमरान खान ने इंतशार पैदा किया। कासिम सूरी को हित्ते इज्जत का नोटिस दिया जाए। कासिम सूरी को झूठ बोलने पर कौम से माफी मांगना होगी। इमरान नियाजी और कासिम सूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख पर धब्बा है। इन काले धब्बों का हिसाब लेना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को एक और खत। सदर को दोबारा तजवीज़ किया जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल किया जाए। अदालती हुक्म बड़ा वाज़े है, किसी शक की गुंजाइश नहीं। फैसले पर अमल करें। अमल दरामद में ताख़ीर तौहीन अदालत तस्वुर होगी। खत का मतलब। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ बर्दारी से मुताल्लिक़ अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट खालिद इसहाक की वसातत से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इमरान नियाजी साहब और उनका नाम नहाद गवर्नर उमर सरफराज चीमा वो जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने इस आईनी बहरान को सुलझाना नहीं है। वो इस सूबे को मजीद बहरानी कैफियत में धकेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो आईनी बहरान है ये मजीद शिद्दत इख्तियार करे और यहाँ पर तबाही और बर्बादी खुदा न खास्ता फैले। नून लीगी रहनुमा तारट कहते हैं इमरान नियाजी और गवर्नर पंजाब जिद पर अड़े हैं। ये सूबों को मजीद बहरानी कैफियत में धकेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आईनी बहरान को बढ़ाया जाए। हम किसी भी आईनी ओहदेदार से हल्फ दिलवा सकते थे, कानून हाथ में नहीं लिया। गवर्नर साहब, तारीख आपको एक बदतरीन गवर्नर के तौर पर याद करेगी। 24 रोज से पंजाब बगैर वजीर आला के चल रहा है। हमजा शहबाज आईजी पंजाब समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त में अहम पेशरफ। सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस से इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर 29 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। कमरा अदालत में SP सिविल लाइंस को केस की कॉपी फराहम कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली के 3 अहम अफसरान को मुअत्तल कर दिया। 2 असिस्टेंट ऑफिसर्स और 1 स्टाफ ऑफिसर को मुअत्तल किया गया। डिप्टी स्पीकर स्टाफ के 3 अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का भी हुक्म जारी। सेक्रेटरीट के 3 अफसरान ने डिप्टी स्पीकर को हुकूमती अरकान के हमलों से बचाया। चौधरी परवेज इलाही को इन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज के उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत मंगल तक मुलतवी। उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हूँ। अदालती हुक्म पर पासपोर्ट सरेंडर होने पर उम्रा नहीं कर सकती। अदालत उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस लेने का हुक्म दे। मरियम नवाज का दरख्वास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले के शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शुजात अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने 25 मई को इलेक्शन कमीशन समेत फरीकेन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त सदर लाहौर हाईकोर्ट बार की तरफ से दायर की गई। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 10 जून को खत्म होगा। इलेक्शन का रिजल्ट 14 जून को आएगा। नोटिफिकेशन गैर आईनी है। 30 रोज में इलेक्शन कमीशन को पीटीआई पार्टी फंडिंग केस का फैसला सुनाने का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन समेत 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी। 17 मई तक जवाब तलब। पीटीआई को इंट्रा कोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन को अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। पीटीआई पार्टी फंडिंग केस का 3 रोज में फैसला करने के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के खिलाफ पटिशन को यकजा कर दिया। कमीशन जिस तरीके से बाकी जमातों को ट्रीट करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसी तरीके से ट्रीट करे। कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये कानूनी और बुनियादी ज़रूरत है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके फॉरेन फंडिंग के मसाइल या उसकी स्कूटी जो है एक ही कानून के मुताबिक की जाए। और जिस तरीके से एक किसी पार्टी का फैसला होता है तो सब पार्टी का उसी हिसाब से जो है वो फैसले की तरफ चला जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर कयानी ने एक दरख्वास्त जमा कराई थी। कहा गया था कि हमारे अकाउंट्स की स्क्रूटनी हुई, दीगर जमातों की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन बाकी जमातों की तरह पीटीआई को भी ट्रीट करे। एक ही कानून के मुताबिक तमाम जमातों की स्क्रूटनी से दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। अफवाज पाकिस्तान पे पाकिस्तान आर्मी इज आवर प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। हमारी खुद मुख्तारी, सलामती और सरहदों के मुहाफिज हमारा फख्र। I stand by and support and love Pakistan Army. Our army is our pride and defenders of our freedom. I stand with Pakistan Army. Pakistan Army Zindabad. मुआशरे के हर तबके ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शोबिस, सियासी और समाजी और आम आवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार। सेनेटर सरफराज बुट्टी, मेहर तारड़ फाखिर, डॉक्टर अमजद साकिब, हुमायूं सईद, सेनेटर कृष्णा कुमारी, अदाकार बिलाल अशरफ और सहाफ़ी आसिम तनवीर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी हमारा फख्र है। फौजी क़यादत को निशाना बनाना बंद करें, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एमानुएल मैक्रोन दोबारा फ्रांस के सदर मुंतखब। सदारती इंतखाबात में मैरिन लिपियन को शिकस्त का सामना रहा। एमानुएल मैक्रोन ने दूसरे राउंड में 58.6% वोट लिए। एमानुएल मैक्रोन 2 दहाइयों बाद दूसरी बार फ्रांसीसी सदर मुंतखब हुए। इससे पहले उन्होंने 2017 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी।
खरीदने की जंग, दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क और ट्विटर में मुआहदा होने के करीब। शेयर होल्डर्स के प्रेशर के बाद ट्विटर के 11 रुकनी बोर्ड की मीटिंग, एलन मस्क के 46.5 अरब डॉलर की पेशकश पर गौर। डील के बारे में जल्द ट्विटर और एलन मस्क के दरमियान मुलाकात का इम्कान है। टेस्ला के बानी एलन मस्क शेयर्स के बाद ट्विटर कंपनी खरीदना चाहते हैं।